नमस्कार दोस्तों, थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक कंसोलिडेशन मार्केट है। तो आज हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या अभी अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर कंसोलिडेशन है। तो ये तीनों पैटर्न्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जब भी किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स को आप लोग देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो एक टाइम फ्रेम को लेना है वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। तो जैसे कि चलिए पहले तो हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जाना माना स्टॉक हम रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेते हैं और इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं इसकी ड्राइंग जो है वो अभी रिमूव कर देता हूँ सारी। तो ये हो गई। तो हम सबसे पहले जाएंगे 1 मंथ के टाइम के ऊपर। तो हम अगर इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ, नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ है। तो हमें कैसे पता लगाना है कि ये ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हायर हाई लोअर लो के पैटर्न को समझते हैं। अब ये हायर हाई लोअर लो पैटर्न क्या होता है समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड होता है जब एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अप ट्रेंड जब शुरू होता है तो अच्छा अप ट्रेंड कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, इस स्टॉक ने ये हाई लगाया, थोड़ा नीचे आया, फिर हाई लगाया, थोड़ा नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पर इस एरिया में ये कंसोलिडेशन हुआ था। इसे आप छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद समझेंगे। फिर ये रुका, एक हाई लगाया, फिर ये ऊपर गया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया एंड यहाँ पर इसने ट्रेंड को तोड़ा था। तो यहाँ से दोबारा आपका एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो ये अगर आप ना देखो तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि एक ये शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ आया, फिर से ये ट्रेंड हुआ। तो ये जो बना ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है, हमें दिख रहा है। जब भी कोई स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे एक हाई बनाता है और फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर ऊपर चल पड़ता है और जो उसने पहले हाई लगाया था उसको तोड़कर जब वो ऊपर एक नया हाई बनाता है तो हम कहते हैं हाई हायर हाई। इस हाई को तोड़ के और जो वो यहाँ से एक रिट्रेस करके नीचे गया था वो पिछले वाले लो को तोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ भागा। तो जब भी एक स्टॉक एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया और जब वो नीचे की तरफ आता है, जैसे कि यहाँ आया, जैसे कि यहाँ आया, ये वाला लेवल जो पिछला लेवल का लो होता है, इसको बोलते हैं हम लो, इसको तोड़े बिना ही ऊपर की तरफ चला जाता है और ये हाई को भी क्रॉस कर देता है। तो हम कहते हैं ये हायर हाई का पैटर्न बन गया है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक को अभी के हिसाब से अगर आप लोग समझे तो ये एक अप ट्रेंड में है। सबसे अच्छा तरीका रहता है आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। ये लाइन चार्ट कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने किया। तो इसमें आपको क्लियर कट दिखेगा, ये हाई लगा, फिर नीचे आया, ये हाई लगा, फिर नीचे आया, ये हाई लगा, फिर नीचे आया। तो इसने जब यहाँ पर आया था तो आप देखेंगे इसने इसके लो को तोड़ा था बट ये दोबारा ऊपर चला गया। तो अगर आप देखोगे ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये अप ट्रेंड कहाँ तक है, ये अप ट्रेंड कह सकते हो कि भैया यहाँ तक अप ट्रेंड है। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो आप देखेंगे ये नीचे का एक लो बना है, फिर इसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर इसने क्रॉस नहीं किया, ये नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो एक अप ट्रेंड था और अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आओ तो ये एक लोअर लो यानी कि डाउन ट्रेंड था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से इन चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, बीच में बहुत सारे ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आता है, या फिर जैसे कि यहाँ पर हाई लगाने के बाद नीचे आया, ये हाई लगाने के बाद नीचे आया, तो ये जो नीचे की रैली होती है इसे कहना रेस्ट करना, या फिर इसे आप कह सकते हो कि रिट्रेस करता है स्टॉक। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं,
कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं स्टॉक में। तो ये एक स्टेशन होता है जब एक स्टॉक यहाँ पर इस तरह से रिट्रेस कर रहा होता है, अपने आप को थोड़ा सा हल्का जो है वो कर रहा होता है। तो आई होप आपको अप ट्रेंड समझ आया होगा कि कैसे शुरुआत होती है, इस तरह से फिर वो लगाता है। फिर ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक हाई लगेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर लगेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर जाएगा। तो ये जो लो होगा पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, और अपने पिछले हाई को तोड़ता जाता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है, नीचे आता है स्टॉक, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो क्या करता है, इसमें ये जो पिछला वाला इसका हाई होता है इसको क्रॉस नहीं करता, ये रिवर्स हो जाएगा। यहां लो को नहीं तोड़ रहा था, यहां पे हाई को नहीं तोड़ता है, और यहां पे अपने जो पिछले लो होते हैं उसको तोड़ता जाता है। तो इसको कहते हैं हम एक लोअर, या फिर आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड। तो आई होप आप लोगों को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ आया होगा। देखिए ये इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने हैं। देखो अगर आप इसको 1 मंथ के पीरियड पे देखोगे तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब हम आ जाते हैं वीकली बेसिस। तो चलिए हम वीकली बेसिस अगर स्टॉक को देखेंगे तो इतना सा भी अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ से आप ले लीजिए, आप यहाँ से वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, इतना सा अगर आप स्टॉक देखेंगे तो आपको दिखेगा ये डाउन ट्रेंड है, ये देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड है अभी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके इस एरिया से लेके यहाँ तक देखोगे डाउन ट्रेंड है। फिर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो ये अप ट्रेंड था, ठीक है। तो हर एक स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप लोगों को दिखाता रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे थोड़ा पीछे आइए, ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की आपके सामने कुछ एग्जांपल्स थी। यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, फिर ये ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ऊपर की तरफ ये स्टॉक निकल गया। तो हमें जो एंट्री लेनी है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ली जाती है। होप सो इस वीडियो में आपको ये क्लियर जरूर हुआ होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट क्या होता है। देखिए कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, जो रेंज बाउंड एक मार्केट होती है उसमें स्टॉक क्या करता है, वो कभी भी हायर हाई नहीं बनाता है। वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे। तो मतलब वो एक रेंज में हो सकता है, वो क्या कर रहा है, वो 100 से 150 की रेंज पकड़ गया, 100 के पास जाता है, फिर 150 आता है, 151 लगा के फिर 101 आ जाता है, 101 लगा के फिर 152 चला जाता है। तो वो खाली ऊपर नीचे करता है। तो ये है एग्जाम्पल उसकी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये क्या है, इस जोन में अगर आप नोटिस करो, मतलब आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक जोन में है, एक स्टॉक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो तो ये एक डाउन ट्रेंड है यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, ये छोटा सा अप ट्रेंड बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ। तो अगर आप यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक देख रहे हो तो ये कंसोलिडेशन है। लेकिन अगर आप इस एरिया से लेके यहाँ तक देख रहे हो तो डाउन ट्रेंड है, इस एरिया से लेके यहाँ तक देख रहे हो तो अप ट्रेंड है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक खेलोगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक खेलोगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक खेलोगे, ठीक है। तो ये जो एरिया अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो ये एक कंसोलिडेशन पे है। दोस्तों जब भी हम एक स्टॉक को देखते हैं तो सबसे पहले हम 1 मंथ पे देखते हैं। 1 मंथ में अगर अप ट्रेंड में है स्टॉक तो हम क्या करते हैं, फिर होता क्या है कि जब वो नीचे की तरफ आता है स्टॉक तो हम उसको पकड़ लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ पे हमें पता चल गया हायर मतलब कि अप ट्रेंड में है। फिर हम आ जाते हैं वीकली पे, ये इस तरह से, ठीक है, ये वीकली पे अब वीकली पे हमें दिख रहा है कंसोलिडेशन है। 1 डे पे हम देखेंगे तो दिख रहा है कि भैया ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो इसको, ये देखो ये नीचे 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 नीचे। अब यहाँ से क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलना शुरू हो गया। तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम रहता है वीकली का। अगर आप वीकली पे एनालिसिस करते हो तो आपके सक्सेस रेशो काफी अच्छी रहेगी। मंथली करेंगे और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप आते जाएंगे उतने रिजल्ट कम मिलना आपको शुरू हो जाएंगे।
हमेशा 1 मंथ के ऊपर ट्रेंड को देखिए, वीकली पे ट्रेंड देखिए। अगर ये मंथली और वीकली अप ट्रेंड में है तो हम 1 डे का चार्ट लगा के, 1 आवर का चार्ट लगा के, जब वो नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा होता है, रिट्रेसमेंट दिखा रहा होता है, तो तब हम एंट्री लेते हैं और वो स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ कंसोलिडेशन की और एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूंगा। चलिए हम टाटा मोटर का स्टॉक उठा लेते हैं यहां पर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप आईटीसी का स्टॉक लगा सकते हैं। देखिए यहां पर यह है 1 वीक का स्टॉक, आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर यह स्टॉक कितनी देर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ लूटा, फिर ऊपर की तरफ निकल गया, है ना। तो एक रेंज होती है। यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन था, ऊपर नीचे हो ही जा रहा था, उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़ा, है ना। तो ये कंसोलिडेशन की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी और अप ट्रेंड्स की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दी, ठीक है। तो हम अगर किसी का एनालिसिस करते हैं तो हम कैसे एनालिसिस करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1 मंथ। तो हम चलिए टाटा मोटर का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, हम टाटा मोटर को देखेंगे कि अभी क्या दिख रहा है भैया, हमें दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। तो हम जब हमें ये पता चल गया कि अप ट्रेंड में है तो हम इसके अंदर अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन होती है जब एक पॉइंट को टच करके स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे कि ये हमने देखा, इस तरह से स्टॉक चलता है, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है और स्टॉक उसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने इस पॉइंट से जोड़ा और अगला जो पॉइंट था यहाँ पे इसको जोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक यहाँ से यहाँ गया। देख रहे हैं आप इस स्टॉक को, ये रहा, ठीक है। अब हम और ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड के लिए हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैं आपको बता दूं, मिनिमम 2 पॉइंट्स अगर आप अपर के जोड़ रहे हैं, एक नीचे से और दूसरा यहां पर अगर आपने जोड़ा और आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब हम अप ट्रेंड को फाइंड कर रहे हैं। और उसी तरह जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पॉइंट यहां जोड़ा और दूसरा पॉइंट यहां जोड़ा, तो इसका मतलब मैंने डाउन ट्रेंड को फाइंड किया था। देखिए ये लो लगा, ऊपर गया एंड अगेन लो लग गया, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, और भी ट्रेंड लाइंस बनती हैं। अगर आप देखोगे, ये तो आपने देख लिया यहां से लेके यहां तक, अगर आप यहां से लेके इसको ट्रेंड लाइन को यहां पे ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के साथ, तो आपका यहां से भी एक ट्रेंड बना, यहां से ये लो, ठीक है। आप यहां से भी इसको ड्रॉ कर सकते थे। तो कोशिश ये करनी है कि अगर 45 डिग्री में आपको ट्रेंड लाइन मिले वो अच्छी है, बिल्कुल 90 डिग्री में मत जाइए। जैसे कि मैंने ये वाली ड्रॉ की, ये अच्छी नहीं रहती। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन, बिल्कुल इस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह ट्राइंगल का पैट शेप जो होती है वो समझने की कोशिश करिए, जैसे कि ये ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से बता दूं, मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको जोड़ने आने चाहिए, 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग 1 मंथ पे देखिए, हमने स्टॉक को एनालाइज किया तो हमें दिखा कि ये अप ट्रेंड था यहां से लेके, उसके बाद नीचे की तरफ ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चला। अब हम दोबारा एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां पर, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, दोबारा से हम लोगों ने एक अप ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया। अब हम आ जाते हैं वीकली बेसिस पे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। हमें पता है कि ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा हम तब खरीदते हैं। खरीदना ऐसे नहीं है, वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट करिएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में है, देख रहे हैं, ये देखो। अब ये देखो, यहां पर ये इस ट्रेंड को तोड़ के निकला था, ये देखिए यहां, ये है, ठीक है। यहां चलिए हम सारी ड्राइंग को हटा देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये था एक डाउन ट्रेंड, यहां पे ये इस तरह से लोअर लो बना रहा था, ठीक है। यहां से ऊपर आया, फिर लो आया, यहां से इसने पैटर्न चेंज किया और ऊपर की तरफ निकल गया। यहां तक आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड था। यहां पे तो इसने ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बना दिया था। ये पैटर्न्स हम बाद में सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरह से ऊपर की तरफ निकला। तो अभी आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी एक टच पॉइंट जोड़ सकते हो। अब ये 2 पॉइंट मैंने कैसे जोड़े, ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट इसका जोड़ा,
दूसरा इसका जोड़ा तो बन गई। अब देखो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये देखो ये छोटे टाइम फ्रेम पे कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन बनी है, देख रहे हो, एसी को टच करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसको भी आप आगे से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, ये देखिए सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड की एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये देखिए यहां पर ले लीजिए, ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमने चीजों को सीखा या फिर हमने चीजों को समझा, हमने ये सीखा कि कैसे एक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को फाइंड किया जाता है। कंसोलिडेशन के लिए भी हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं कि जब एक स्टॉक एक रेंज में है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चल गया और फिर नीचे आ गया तो हम बोलेंगे नहीं अप ट्रेंड है, नहीं, हम एक रेंज ही मान के चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एक रेंज है, यहां से लेकर यहां तक ये एक रेंज है। क्यों? हमने मैक्सिमम टचेस देखने हैं कहां पे हो रहे हैं। ठीक है, जो भी एक एवरेज पॉइंट होता है हम उसके साथ ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे चलिए हम लोग इसको यहां से लेके, अगर आप यहां तक देखोगे, देखो इसको हम यहां से लेके यहां तक देखेंगे, ये देख रहे हो एक रेंज थी इसकी, यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये, क्योंकि ये कभी इसके बाहर जा ही नहीं पा रहा था, ये देख रहे हो यहां पर, ये इसके अंदर ही रहा। यहां से जब ये निकला तो फिर ऊपर की तरफ रैली शुरू हुई। तो हमारे लिए ये वाला जो पीरियड है ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमें यहाँ पे वेट करना है, घात लगा के बैठना है, कब इसके बाहर निकलेगा तब हमारी एंट्री होती है, तो वो हम सिखाएंगे। तो हमारे लिए 2 ट्रेंड महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कि हायर हाई कब बन रहा है या फिर लोअर लो। अब ध्यान रखना, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया जाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा मंथली वीकली पे अप ट्रेंड में है तो हम 1 डे के चार्ट पे उसके अंदर एंट्री करते हैं, हम हावरली बेसिस पे उसके अंदर एंट्री करते हैं। अब वो एंट्री कैसे करते हैं वो हमने सीखना है, उसके लिए आपको करना होगा वेट। एंड इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स प्लीज दीजिएगा। उसी तरह अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें उस स्टॉक में करना होता है वेट छोटे टाइम फ्रेम में सेल की एंट्री के लिए, कि वो नीचे की तरफ हम एंट्री लेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे एक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को फाइंड किया जाता है। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्यूरी होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि उसको कैसे करना है। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश जो है वो करूंगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग कंसोलिडेशन को, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, उसको हम समझ के चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, डिमांड एंड सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कंसोलिडेशन किसे कहा जाता है उसको मैंने इस वीडियो में इतना क्लियर नहीं समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस जो है वो करूंगा। तो प्राइस एक्शन का हायर हाई लोअर लो, होप सो आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर जरूर हुआ होगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सब